श्री निमि और 9 योगीश्वरों का संवाद। एक बार की बात है, महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। सूर्य के समान तेजस्वी, परम अनुरागी इन 9 योगीश्वरों को देखकर राजा निमि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब स्वागत में खड़े हो गए तथा उन्होंने प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात श्री निमि जी ने कहा, भगवन, जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षण भंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप लोगों से यह जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपया करके भागवत धर्मों का भी वर्णन कीजिए। श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी बोले, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के ही हैं। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दें। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान भी करते रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट हैं। ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक गास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है। श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री करभान जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि
हमारा जन्म कलयुग में हो। श्री करभान जी का कथन है कि कलयुग में भगवत परायण भक्त बहुत होंगे। भगवत शरण गति की महिमा वर्णन करते हुए श्री करभान जी कहते हैं कि जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया के ही कार्य हैं। माया से मोहित होकर ईश्वरांश, चेतन, अमल, अविनाशी, सहज सुखराशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म, अकर्म, विकर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। श्री चमस जी ने विमुख जीवों का अधः पतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया है। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। वे आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र हैं। भगवान की माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं कि इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सकें तथा साथ ही परम ब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यावहारिक प्रपंच में प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधकों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु सम आश्रित साधक को चाहिए कि वह स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगलमय नामों का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण कराए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव, रोमांच आदि बने ही रहते हैं। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के पारायण होकर उस माया को अनायास ही पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री निमि जी के कर्म योग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्होत्र जी ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि, मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं कि अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत, दधि अक्षत के तिलक, माया, धूप, दीप और नैवेद्य
आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्री पिपलायन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भागवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री दुमिल जी ने श्री निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया है। श्री दुमिल जी का कहना है कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता।